हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरोजनी नायडू को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक इंडियन पोएट है, ये एक नेशनलिस्ट है, एक फ्रीडम फाइटर है और इंडिया को एक जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी वो ये है। ठीक है, तो चलिए हम इनको एक एक करके जाने कि इनके बारे में क्या क्या इनका उपलब्धि और कौन कौन सी ये बुक्स लिखी हैं। तो सरोजनी नायडू का जन्म जो हुआ था वो 1879 में हुआ और इनकी मृत्यु 1949 में हो गई। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जी के जन्म के 10 साल के बाद इनका जन्म हुआ है और इंडियन इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम था वो था सरोजनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और ये टाइटल इनको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थी, एक पोइट भी थी। ये फर्स्ट गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध की 1947 से 49 तक, और ये पहली गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, उसमें भी ये प्रेसिडेंट थी एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट। पहली वुमेन तो एनी बेसेंट थी, बट जो पहली इंडियन वुमेन थी वो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इनका जो लिखना का जो प्रारंभ हुआ, लिखन शैली, ये 12 वर्ष की उम्र में से ही ये लिखने लगी। इनका जो पर्शियन प्ले था महिर मुनीर, ये जो नवाब ऑफ हैदराबाद है इनको तक इन्फ्लुएंस कर दिया, इनको इम्प्रेस कर दिया। ठीक है, 1905 में इनका जो पहला कलेक्शन था पोएम्स का, क्योंकि पोएम्स बहुत अच्छी लिखती थी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसको पब्लिश किया गया और ये एडमायर किया गया बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के द्वारा, बहुत सारे इंडियंस के द्वारा, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल में भी इनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला है। इनका जो एक और कलेक्शन था पोएम्स का, द फेदर ऑफ द डॉन, यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं, द फेदर ऑफ द डॉन, इसको एडिट और पब्लिश किया गया था इनकी डॉटर पद्मजा के द्वारा आफ्टर हर डेथ। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, कौन सा? द फेदर ऑफ द डॉन। इनके जो पिता थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, इनको ये वाइकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहता था, मतलब ये ज्ञान से भरपूर थे। ठीक है, कौन? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। फिर देखते हैं डेट नायडू रोड, मतलब नायडू बोलती है कि जब वो 13 साल की थी ना, वो एक ड्रामा लिखी थी 2000 लाइन्स का। ठीक है, और ना ये बहुत ज़्यादा फुल्ली पैशनेट थी लिखने को लेकर के। इनफैक्ट जब डॉक्टर आके बोलते हैं कि तुम बहुत बीमार हो और तुम किताब तक नहीं छू सकती हो, तो जा कर के ये सब चीज़ लिखी, वो दिखाने के लिए कि वो कितना पैशनेट है राइटिंग को लेकर के। ठीक है, इनफैक्ट जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो दिया गया था आर्थर साइमंस के द्वारा 1905 में। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग इनका इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है द लेडी ऑफ द लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो ये मात्र 13 साल की उम्र में लिखती है, और ये जो पोएम है इसमें 1300 लाइन्स में ये पोएम लिखा गया है। दूसरा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये यूके में इसको पब्लिश किया गया था। इसमें 40 पोएम है और ये डेडिकेट किया गया एडमंड गूज के द्वारा, और इसका जो इंट्रोडक्शन है हम लोग पढ़े थे, कौन लिखे हैं? आर्थर साइमंस लिखे हैं। ठीक है, फिर अगला जो है इनका, ये है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। ये 1912 में पब्लिश किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल 46 पोएम है और इसका जो टाइटल है ना, ये उमर ख़याम से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखें द ब्रोकन विंग्स ऑफ लव, ये भी एक इनका कलेक्शन है। द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये लिखा गया था 1917 में। फिर मोहम्मद जिन्ना एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ये भी इनको मोहम्मद जिन्ना को बोला गया था, ये लिखा गया था 1916 में। फिर द फेदर ऑफ द डॉन, ये 1961 में पब्लिश किया गया। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टुमसली बाय पद्मजा और इसमें 37 पोएम्स है। और क्या, ये एक और पब्लिश करती है जो कि होता है द जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो ये सब इनका पोएटिक कलेक्शन था। एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सरोजनी नायडू को। तो इनका जन्म 1879 से 1949 में होता है। 1949 तक ये रहती है। इनका पूरा नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये गवर्नर भी रही है।
ठीक है। इनका जो पहला कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वो था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। फिर फेदर ऑफ द डॉन इनकी डॉटर पब्लिश करती है आफ्टर हर डेथ, ठीक है। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है द लेडी ऑफ द लेक, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, मोहम्मद जिन्ना, ये सब कुछ, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द फेदर ऑफ द डॉन 1961। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सरोजनी नायडू को। तो ये आज के इस वीडियो में था। आप आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो अपलोड करना आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।